तो वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका। आज अपने फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो गए हैं, आज अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, जो अपने पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर है। जैसा कि पिछले अपने चैप्टर में बात कर चुके हैं कि हमारे पास रेस्ट पे चार्ज स्टडी करने के लिए जो ब्रांच फिजिक्स की है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अपने पास दो ही चैप्टर थे। पहला जिसको अपने रेस्ट पे चार्ज को फील्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, और दूसरा जब आप चार्ज को यानी स्टेशनरी चार्ज को पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। तो सबसे पहले जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं उनमें से पहला इसका जो नेम है वहीं से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की बात हो रही है, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी की बात हो रही है, और पोटेंशियल जो है इसी को समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के लिए अपने एक बहुत कमाल का एग्जांपल लेते हैं। आपने क्लास 10th के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या था फॉर्मूला उसका? उसका फॉर्मूला था सर I = Q/T। डन। और आपने शायद डेफिनेशन भी पढ़ी होगी ऐसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर और सेकंड चैप्टर के अंदर डील करें स्टेशनरी चार्ज के अंदर, स्टेशनरी चार्ज से डील करें। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जगह जो ये वर्ड अपने पास इसके अंदर आ रहा है फ्लो, इस फ्लो को समझते हैं। अब हमारे पास एक पहले ग्रेविटी का एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास इधर है बेटा ग्रेविटी। आपने ग्रेविटी 11th के अंदर भी पढ़ा होगा और छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। आपने क्या देखा है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो h हाइट से, कोई भी h हाइट से आप उसको ड्रॉप करते हो तो वो अपने आप ही ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। यानी ग्राउंड स्टेट का मतलब ग्राउंड पर आ जाता है। ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट फास्ट आता है, यानी उसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है हाइट से, यानी हाई टू लो कर रहा है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाई टू लो, या आप अपने ये बोल सकते हैं ज्यादा हाइट से कम हाइट की डायरेक्शन में। एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ज्यादा हाइट से कम हाइट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, फ्लो करता है। ऐसे ही जब अपने बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी की, तो अपने जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही जैसे ग्रेविटी के अंदर हाइट काम करती है और वहां पर जो फील्ड है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो किसी भी अपने पास ऑब्जेक्ट का उसके जो मास रखता है उसका होता ही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट काम करती है, यानी हाइट इज द मेन रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट के फ्लो करने का, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेटा चार्ज के फ्लो का जो रीजन है, यानी आप लिख सकते हो रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ चार्ज, उसको अपने बोलते पोटेंशियल। और इसको जनरली अब यहां पे जैसे काम करता है हाइट का डिफरेंस, वैसे यहां पर काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस। डन।
यानी जब अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अब अपने इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई चार्ज इज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो करता क्यों है। तो जैसे ग्रेविटी के अंदर हाइट काम करती है, जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पाएगा। यानी बेस जो है वो हाई टू लो है। जो हाई टू लो है वो नेचर का बहुत कमाल का लो है, जो लगभग हर जगह अप्लाई होता है। जैसे हीट से टेम्परेचर, कोई चीज गर्म है तो अपने आप ठंडा हो जाती है, वजह पहले टेम्परेचर हाई था वो लो जाएगा अपने आप। नॉलेज हाई टू लो फ्लो होता है, किसी के पास ज्यादा नॉलेज है वो आपको फ्लो करेगा। एंड एयर जो है वो भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होती है, फ्लो होती है। ऐसे ही ये जो है ग्रेविटी में अगर ऑब्जेक्ट हाई टू लो फ्लो कर रहा है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो चार्ज है वो फ्लो करता है बेटा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? ये तो आपका एक ओपन पर्सपेक्टिव है, भी चार्ज फ्लो करता है तो क्यों करता है, कैसे करता है। अब सीधी सी बात है कि पहला फॉर्मूला आपने 10th क्लास के अंदर इसका पढ़ा था, V बाई डब्ल्यू बाई क्यू। तो फिर ये फॉर्मूला कहां से आया और ये कैसे डेवलप हुआ इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज बेटा Q है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंडिंग में मेरे पास ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो रेडियली आउटवर्ड रहने वाला है। अगर मैं कोई Q चार्ज है इन्फिनिटी से लेके आता हूं, एंड वो जो Q चार्ज है वो प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड है, सीधी सी बात है आप कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो मुझे इस फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एक तरह से एक ऐसा फील्ड जनरेट की हुई है जो फील्ड पॉजिटिव फील्ड चार्ज का जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो मुझे इस फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, जितना भी करना पड़ेगा। देन अगर Q चार्ज पर आप वर्क डन करते हो W, क्या करते हो W, देन 1C चार्ज पर प्लस 1C चार्ज पर कितना करोगे W बाई Q। यानी अगर Q चार्ज पे टोटल वर्क डन आपको करना पड़ रहा है W, तो 1 कूलम चार्ज पर कितना करना पड़ेगा W बाई Q। जो 1 कूलम चार्ज पर फील्ड के मतलब फील्ड जो वर्क डन, फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ता है, या ऐसे बोल सकते हो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, उसको V से डिनोट करते हैं। तो V अपने पास क्या हो गया W बाई Q। इज दैट क्लियर? दोबारा फिर से, कि अगर कोई रेस्ट पे चार्ज पड़ा है तो उसका एक सराउंडिंग में फील्ड होगा। अगर मैं उसके फील्ड में कोई और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेके आना चाहता हूं, हमारे पास जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरी तरह से डिफाइन किया गया तो 1C चार्ज को आप स्टैंडर्ड लेके चलते हो। तो अगर Q पॉजिटिव चार्ज को ही मैं इस चार्ज के ऑपोजिट लेके आना चाहता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज अपना फील्ड जनरेट नहीं करेगा, यानी एक फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज को, रिपल्शन। तो मुझे उस रिपल्सन फोर्स यानी उस फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। और मान लो अगर मेरे पास ये चार्ज है और Q चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहां तक लेके आता हूं। अब इन्फिनिटी यहाँ पे क्यों कंसीडर किया गया है, क्योंकि किसी चार्ज का जो फील्ड है वो इनफाइनाइट तक कंसीडर किया जाता है, लेकिन हम तो उसके आसपास को मान के चलते हैं, हालांकि इसकी रेंज जो है वो इन्फिनिटी तक होती है। तो अगर ये +1 चार्ज है और मान लेते हैं कि इसका इन्फिनिटी तक फील्ड है, लेकिन अपने इतने वाले फील्ड को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं, तो अगर मैं Q चार्ज लेके आता हूँ इन्फिनिटी से, तो मुझे अगर इस पॉइंट पे इस फील्ड के अंदर लेके आना है तो मुझे इस रिपल्सन के ऑपोजिट यानी इसकी फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर Q चार्ज के लिए वर्क डन W है तो 1C चार्ज के लिए जितना होगा वो हो जाएगा W बाई Q।
ये जो होता है अपने पास वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट को P मान लेता हूं, तो इसको P पॉइंट पर लाने में वर्क डन अलग करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूं, और मान लो एक और पॉइंट मान लेता हूं यहां पर, तो अब इसकी पोजीशन अलग है तो इसके लिए वर्क डन अलग आएगा, दूसरे की पोजीशन अलग है तो दूसरे के लिए वर्क डन अलग आ जाएगा, उसके लिए वर्क डन आ जाएगा V2। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो वर्क डन का डिफरेंस है, या दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी को अपने बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और मेनली यही वजह है चार्ज के फ्लो करने की। यानी जब भी आप मान लो एक क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को कहां पर प्लेस करोगे, यहां पर प्लेस करते हो, और फिर यहां पर मान लो प्लेस करते हो, या ऐसे कर लो इसको यहां पर प्लेस करते हो, तो इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग है। बेसिकली इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ही चार्ज फ्लो करेगा। यानी ये +1C लेके आते हो तो वो चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, फिर पोटेंशियल लो होते 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 कम हो जाएगा, इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास एक चीज तो फॉर्मूला बन गया V = W/Q। डन। W की यूनिट जो जूल पर कूलम बन गई, W की तो जूल हो गई, चार्ज की कूलम बन गई, और ये इसकी यूनिट होगी, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा अपने पास, जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट, क्योंकि एक साइंटिस्ट था अल्सेंड्रो वोल्टा, अल्सेंड्रो वोल्टा, उसके नेम से अपने वोल्ट बोलते हैं इसको। तो अगर आपको कई बार ये भी हो सकता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी सर फिर, तो अगर इसी फॉर्मूले के अंदर मैं V = W/Q के अंदर मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ, देन V1 आ जाएगा। यानी अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में वर्क डन 1 जूल है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो उससे पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल कैसे काम करता है, जैसे ग्रेविटी के अंदर हाइट काम करती है, वैसे फ्लो ऑफ चार्ज का जो रीजन है वो पोटेंशियल का डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी भी फील्ड के ऑपोजिट, किसी चार्ज के फील्ड के ऑपोजिट अगर आप चार्ज लेके आते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन जो होता है वो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर उस फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर चार्ज को लेके आते हो तो अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, उन्हीं वर्क डन का जो डिफरेंस है उसी को अपने पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हो, अगर यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा V, जिसको V1 - V2 लिख सकते हो या V2 - V1 लिख सकते हो। ये तो आगे आप अपने पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास एक चीज देखो, आप जब भी 10th क्लास के अंदर थे तो आपने एक ऐसा बैटरी का साइन बनाया था, है ना, एक ऐसे रेजिस्टेंस बनाया था, ओके। और यहाँ पर एक्चुअली में बैटरी का ये वाला जो साइन है वो इस चीज को इंडिकेट करता है। ये मान लो एक डीसी बैटरी आपके पास, इसका कैप लगा हुआ है, ऐसे होता है ना सेल के ऊपर, और ये यहाँ पर एक उसकी जिंक की या किसी और मेटल की एक लेयर होती है। एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव है ये बड़ी वाली लाइन है, और ये स्मॉल वाली लाइन है वो इस चीज को डिनोट करती है। बेसिकली क्या होगा, ये जो है वो हायर पोटेंशियल पर है, HP लिख देता हूँ उसको अंदर, ये जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है, LP लिख देता हूँ। तो अब चार्ज कैसे फ्लो होगा, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, चार्ज का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में। जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है उसी को आप कंसीडर करते हो, क्या कंसीडर करते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो इसके जस्ट ऑपोजिट जाएगा। यानी आप एक तरह से इजीली समझ सकते हो, मैं थोड़ा इजी वर्ड में समझाता हूँ। कहीं पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो इसका मतलब है वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल हाई है तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। और कहीं पे लोअर पोटेंशियल है इसका मतलब बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली किधर जाएंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली। अब समझ में आया बैटरी के अंदर जो बेसिकली बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है? तो उसकी वजह है पोटेंशियल का डिफरेंस होना। अब जो आप बैटरी के ऊपर लिखा पढ़ते हो ना बेटा 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट या 1 वोल्ट, ये वही है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपने इसको और ज़्यादा एडवांस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, साथ में हाइप पॉइंट भी भेजें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।